8 फीट, 10 फीट, आपने शायद इससे भी लंबे लंबे जहरीले सांपों को देखा होगा। कुछ तो इतने ज्यादा जहरीले होते हैं कि अगर इन्होंने किसी इंसान को काट लिया तो फिर इंसान के बचने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो जाती। लेकिन कहते हैं ना कि हर शेर को सवा शेर जरूर मिलता है। बिल्कुल इसी तरह जो खतरनाक जहरीले सांप होते हैं ना, ये भी एक जानवर से बेहद डरते हैं, बुरी तरीके से डरते हैं। यह ऐसा जीव है जिसे अगर कहीं पर सांप दिख जाए तो फिर ये उसे कच्चा चबा जाता है। तो आइए मिलवाते हैं आपको इस जीव से। शायद आपकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर होगा जिससे आपके साथ 36 का आंकड़ा होगा। अगर ऐसा कोई है तो आप भी जानते हैं कि फिर आप उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। ठीक इसी तरह सांप और नेवले के बीच भी हमेशा 36 का आंकड़ा बना रहता है। दोनों अगर आमने सामने आ गए तो फिर लड़ाई होनी तय है। इसके बाद इन दोनों के बीच इतना ज्यादा घमासान युद्ध होता है कि बस आप देखते ही रह जाएंगे। लेकिन हर बार नेवला ही बाजी मार लेता है और देखते ही देखते नेवला सांप को कच्चा ही चबा जाता है। भले वो कितना भी जहरीला सांप क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके अंदर भले कितना भी ज्यादा न्यूरोटॉक्सिन जहर भरा हो, नेवले के सामने अच्छे अच्छे सांप ठंडे पड़ जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो जरा इस क्लिप को देखिए। ये कोबरा सांप है जिसके जहर के बारे में आपको नहीं पता, तो आपको बता दें कि इसके अंदर इतना ज्यादा खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है जो किसी भी इंसान को पल भर में ही मौत की नींद सुला सकता है। लेकिन जब इसका सामना किसी नेवले से होता है तो फिर आप भी देखिए कि उसकी क्या हालत होती है। इसी क्लिप को देखने के बाद आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि चाहे कोबरा सांप हो या फिर कॉमन करैट, इन नेवलों के सामने कोई नहीं टिक सकता। लेकिन इसे देखने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस नेवले पर इस जहरीले सांप के जहर का असर क्यों नहीं होता। आपने देखा होगा कि इस लड़ाई में सांप ने इस नेवले पर कई बार हमला किया लेकिन नेवले को कुछ नहीं हुआ। समझ में ये नहीं आता कि आखिर नेवले जैसे जीव किस मिट्टी के बने हुए हैं जहां पर कोबरा सांप जैसे जहरीले सांप का भी जहर इनके सामने फीका पड़ जाता है, जबकि इन सांपों का जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि बड़े से बड़े हाथी को भी पल भर में चित्त कर सकते हैं। जानना चाहते हैं कि आखिर ये नेवले किस मिट्टी के बने, तो चलिए आपको बताते हैं। आपने नेवले और सांप की लड़ाई कई बार देखी होगी और इसका क्लिप भी हमने आपको अभी दिखा दिया। इस वीडियो को देखकर जरा इस पर गौर कीजिएगा। आपने गौर किया होगा कि इन दोनों की लड़ाई में नेवले की फुर्ती का कोई जवाब नहीं था। ये अपनी फुर्ती से इस कोबरा सांप के हर हमले से बचने की कोशिश कर रहा था। जरा सोच कर देखिए, क्या कोई इंसान इतनी फुर्ती दिखा सकता है कि वो इस सांप के हमले से बच जाए? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस नेवले में ऐसी खूबी होती है कि अपनी फुर्ती की वजह से सांप के बड़े से बड़े हमले से बच जाता है। असल में नेवले की जबरदस्त फुर्ती ही इसका सबसे पहला सुरक्षा कवच है जो इस जहरीले सांप के हमले से इसे बचा लेता है। लेकिन इसका डिफेंस सिस्टम ही पर खत्म नहीं होता। ऊपर वाले ने इसे ऐसा बनाया कि इसका डिफेंस सिस्टम बड़े से बड़े जहरीले से जहरीले सांप को पछाड़ सकता है। बिल्कुल इसी तरह इसका दूसरा डिफेंस सिस्टम है इसके फर। जब कभी भी सांप और नेवले की लड़ाई होती है तो नेवला अपने फरों को और भी ज्यादा सख्त बना लेता है। जी हाँ, इन जीवों में ऐसी क्वालिटी होती है कि ये अपने फर को ज्यादा से ज्यादा सख्त बना सकते हैं। इसकी वजह से जब कभी भी सांप इन पर हमला करता है तो इनके ये सख्त फर सांप के हमले से बचने में मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पर बात खत्म नहीं होती। एक और भी ऐसी चीज है जो नेवले को सांप के जहरीले हमले से बचा कर रखती है। वो है इसके शरीर में मौजूद एक ऐसा एंटीडोट जिस पर सांपों के जहर का असर नहीं होता। जी हाँ, क्योंकि नेवले के शरीर के अंदर सिक्लोक्लिन रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स नेवले को सांपों के हमले से बचाते हैं। इसके अलावा नेवले के डीएनए में अल्फा और बीटा जैसे ब्लॉकर्स होते हैं जो सांप के जहर के साथ क्रिया नहीं करते, यानी कि इसके शरीर में सांपों के जहर का कोई रिएक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से जब जहर इनके शरीर के अंदर जाता है तो पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि इस पर सांपों के जहर का असर कम होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि नेवले के शरीर में हर सांप से बचने की क्षमता होती है। नेवलों का शरीर कुछ इस तरह से बना हुआ है कि वो केवल न्यूरोटॉक्सिक विष वाले सांपों से ही बच सकते हैं, जिसमें नाग, करैत, किंग कोबरा आदि सांप आते हैं। मगर नेवला उन सांपों से नहीं बच पाता जिनमें हीमोटॉक्सिक विष पाया जाता है। इन सांपों के जहर का असर नेवले पर भी वैसा ही होता है जैसे दूसरे जानवरों और इंसानों पर होता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे कौन से सांप है जिनमें हीमोटॉक्सिक जहर होता है? ऐसा जहर जो खून को जमा देता है। आपको बता दें कि रसल वाइपर, पिट्स वाइपर ऐसे सांप है जिनमें हीमोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। अब आप समझ ही सकते हैं कि जब ये नेवले जैसे जीव को मौत की घाट उतार सकते हैं तो फिर इंसान इनके सामने कहां टिक सकते हैं।
अब वैसे तो नेवले की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनकी एक ऐसी प्रजाति है जो आम नेवलों से इन्हें अलग करती है। इन्हें मीर कैट्स कहते हैं। ये नेवलों की प्रजाति का वो सदस्य है जो सांप के जहर के साथ साथ कुछ जहरीले बिच्छू का जहर भी बड़ी आसानी से सहन कर सकता है। जहां पर आम नेवले सांपों का शिकार करते हैं, वहीं मीर कैट्स ज्यादातर बिच्छू को ही अपना शिकार बनाते हैं। अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जहरीले सांपों का असर इन नेवलों पर क्यों नहीं होता। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि नेवले भी जहरीले होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। नेवले भी बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं। ये इतने जहरीले होते हैं कि अगर उन्होंने किसी इंसान को काट लिया तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। असल में नेवले सांपों के मुकाबले उतने ज्यादा जहरीले नहीं होते। दुनिया में तो वैसे सांपों की ऐसी कई प्रजातियां पाई जाती हैं जिनके काटने के बाद इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन जब नेवला किसी इंसान को काटता है और सही समय रहते उसका इलाज करा लिया गया तो फिर वो इंसान बच सकता है। बिल्कुल कुत्तों की तरह नेवले भी अगर किसी इंसान को काटते हैं तो इसमें भी रेबीज की बीमारी होती है, लेकिन ये कुत्तों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। वहीं आपने शायद ये ऐसा कभी सुना होगा कि किसी नेवले ने इंसान को काटा, क्योंकि ये इंसान पर ऐसे ही हमला नहीं करते जब तक उन्हें परेशान नहीं किया जाए। इसीलिए इन्हें आम जीव समझने की गलती मत करिएगा, क्योंकि ऐसे कई मामले हो चुके हैं जहां पर जब इन नेवलों ने किसी इंसान को काटा तो उसकी जान चली गई। इसलिए अगर आपको कहीं पर कोई नेवला दिखाई दे तो उससे दूरी बनाकर ही चलिएगा। लेकिन दोस्तों, इस जीव से इतना भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत कम आपको अकेले में देखने को मिलेगा। अक्सर ये झुंड में ही रहना पसंद करता है। इनके झुंड को पैक्स कहा जाता है, पैक्स में रहते हैं। वैसे अगर आप किसान हैं तो आपको बता दें ये जीव आपके खेत में भी हो सकते हैं। वैसे तो ये अपना खुद का बिल नहीं बनाते, लेकिन खेत में मौजूद चूहे और खरगोश के बिल में ही रहना पसंद करते हैं। कब्जे वाले आदमी है, कब्जा कर लेते हैं, मतलब समझ रहे ना। तो अगर आपको अपने खेत में कहीं पर भी इस तरह के बिल दिखाई दे तो जरा सावधान रहिएगा, नेवला हो सकता है उसके अंदर। वो हॉरर मूवी वाला नेवला याद है आपको? बचपन में मूवी नहीं देखी आपने नेवले वाली? नहीं देखी? ओह शिट। यार एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बिल्कुल इसी तरह हम आपको तरह तरह के जानवरों की अजीबोगरीब बातें बताते आते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।